क्लास 7th। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्यपुस्तक से पाठ 24 पत्र लेखन समझाने जा रही हूँ। क्लास 7th, आज बेटा आपको पत्र लेखन समझना भी है और अपनी हिंदी 2 की कॉपी में लिखना भी है। तो चलिए बेटा पत्र लेखन के बारे में समझ लीजिए। आजकल हमारे पास बातचीत करने तथा हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि। आज बेटा हम अपने बात, अपने विचार, अपना संदेश, अपना हालचाल एक दूसरे तक आधुनिक साधनों के द्वारा पहुंचाते हैं, जैसे टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा, ईमेल, फैक्स के द्वारा, एसएमएस के द्वारा इत्यादि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। पत्र लिखना बेटा, पत्र लेखन जो है ये सीखना क्यों हमारे लिए आवश्यक है। आप पत्र क्यों लिखते हैं? तो पत्र लिखना बेटा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बेटा ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पत्र लेखन सीखना, पत्र लेखन को का मतलब आना, कैसे पत्र लिखा जाता है ये सीखना, ये बेटा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कैसे? जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है, इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी होते हैं। मतलब कि बेटा पत्र लिखना इसलिए आवश्यक है कि आज भी बेटा पत्र की आवश्यकता है, क्योंकि बेटा सरकारी विभागों में या फिर कोई निजी संस्था है, आपका विद्यालय है, तो यहाँ बेटा आपको पत्र देना होता है। आपको अपने विद्यालय में बेटा प्रमाण पत्र लेने के लिए या अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। और अगर आपको पत्र लिखना नहीं आएगा तब आप पत्र कैसे देंगे। इसी तरह से बेटा विभागों में बिजली विभाग हुआ, वन विभाग हुआ, आपके यहाँ की सड़क की दुर्दशा अत्यंत दयनीय, उसकी सूचना देना इत्यादि बातें हैं। तो अपनी समस्या, अपनी सूचना बेटा आप किसी अधिकारी को कैसे देंगे, किसी विभाग को अपनी सूचना कैसे देंगे। आप अपने मोहल्ले के बारे में कैसे बताएंगे। अगर आपके मोहल्ले में जल भराव हो रहा है, बिजली खराब है, तो ये सूचना कैसे देंगे। तो इसलिए बेटा आपको पत्र लिखना आना चाहिए और इसीलिए पत्र लेखन भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये तो हो गया बेटा पत्रों का महत्व। अब चलिए देखिए कि पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पत्र लेखन एक कला है। अच्छा पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और सरस होनी चाहिए। बेटा पत्र में हम जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, मतलब कि समझने योग्य होनी चाहिए। फिर स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा लिखा होना चाहिए और जो भाषा है वह सरस भी होनी चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि का ध्यान रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बेटा पत्र में आप जिसको पत्र दे रहे हैं ये किस आयु वाले को, अपने से छोटे को या अपने से बड़े को, फिर जिसको भी आप पत्र दे रहे हैं, जो पत्र प्राप्त करता है उसका आपसे क्या संबंध है, फिर योग्यता आदि का ध्यान रखते हुए ही बेटा पत्र लिखना चाहिए कि आप पत्र किसको दे रहे हैं, आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है, क्योंकि तभी आप अपने शब्दों पे जो है शब्दों का प्रयोग उसी के अनुसार करेंगे। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। बेटा पत्र लिखते समय जो है पत्र को बहुत लंबा चौड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही लिखना चाहिए। मतलब पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होने चाहिए। पत्र में बेटा जो भी आप लिख रहे हैं वर्तनी, वह वर्तनी जो आपकी शुद्ध होनी चाहिए और जो लिखावट है वह भी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। पत्र प्रेषक मतलब भेजने वाला तथा प्रापक मतलब कि पत्र पाने वाला, प्राप्त करने वाला
के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। बेटा जो भी पत्र भेजने वाला है और जो भी पत्र प्राप्त करने वाला है, उन दोनों के नाम और पता एकदम स्पष्ट और साफ सुथरा होना चाहिए। पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए। बेटा आपको पत्र किस विषय पर लिखना है, इस बात से आपको भटकना नहीं चाहिए। अर्थात व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। मतलब आपको जिस विषय पे बेटा पत्र लिखना है, आप उतनी ही बात पत्र में लिखेंगे। पत्र में बेटा अनर्थक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये था कि पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब है पत्र के प्रकार। पत्र के बेटा प्रकार दो होते हैं। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पत्र के प्रकार, एक होता है बेटा अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है बेटा, अनौपचारिक पत्र संबंधियों व मित्रों को लिखे जाते हैं, इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं। बेटा अनौपचारिक पत्र जो है, ये आप किसी संबंधी को, रिश्तेदार को या अपने मित्र को देते हैं और इन पत्रों में बेटा आप अपने निजी और पारिवारिक बातों को ही लिखते हैं। अब है औपचारिक पत्र। अभी तक तो आपने समझा अनौपचारिक, अब है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र बेटा, औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रार्थना पत्र, दूसरा कार्यालयी पत्र और तीसरा है बेटा व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र बेटा ये अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र हैं। कार्यालयी पत्र जो होते हैं बेटा, वो किसी सरकारी अधिकारी को, विभाग आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। फिर है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र जो होता है बेटा, ये आप किसी दुकानदार को, प्रशासक को, व्यापारी को, कंपनी आदि को लिखे जाते हैं। तो इस तरह से बेटा औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं। 3 भागों में इन्हें बांटा गया है, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। अनौपचारिक पत्र बेटा, अनौपचारिक पत्र जो है ये आप बाद में समझेंगे, क्योंकि अनौपचारिक पत्र बेटा आप लिखेंगे एनुअल एग्जामिनेशन में। तो अनौपचारिक पत्र लिखवाते समय मैं एक बार इसे फिर आपको अनौपचारिक पत्र के बारे में समझाऊंगी। अब है औपचारिक पत्र के अंग। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। पहला, प्रेषक का पता, गली, कॉलोनी, मोहल्ला, शहर, पिन कोड आदि। और दूसरा दिनांक। मतलब औपचारिक पत्र के अंग में बेटा पहला अंग होता है प्रेषक का पता होना चाहिए। अब प्रेषक के पते में बेटा गली, कॉलोनी, मोहल्ला, शहर, पिन कोड, राज्य सभी होना चाहिए। दूसरा है दिनांक होना चाहिए। तीसरा अंग है पत्र प्रापक का पद नाम तथा पता। मतलब कि जिसको आप पत्र दे रहे हैं उसका पद क्या है, पद का नाम। फिर है चौथा विषय जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है, उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखना चाहिए। बेटा फिर है विषय। आप पत्र में विषय लिखते ही हैं, तो विषय में क्या आता है, विषय में बेटा पत्र जिस विषय पे लिखा जा रहा है, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है वो लिखा जाता है। मतलब किस लिए आप पत्र दे रहे हैं। आप अगर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो ये प्रार्थना पत्र किसके लिए दे रहे हैं ये लिखा जाता है। अगर आपको छुट्टी के लिए लिखना है, अवकाश के लिए, तो आप उसमें अवकाश बताते हैं, अवकाश का कारण बताते हैं। तो पत्र में विषय में बेटा पत्र के बारे में, मतलब जिसके बारे में पत्र लिखना है आप वो बताते हैं। फिर है 5वां अंग संबोधन। संबोधन में महोदय, माननीय करके बेटा पत्र प्रारंभ करते हैं। संबोधन आपका रहता है महोदय और माननीय। विषय वस्तु इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। बेटा पत्र जो है आपका औपचारिक पत्र, इसे 2 अंगों में, 2 भागों में, 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। विषय वस्तु क्या है, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहले अनुच्छेद में बेटा, पहले अनुच्छेद में अपने विषय समस्या के बारे में लिखना है और दूसरे अनुच्छेद में बेटा आप पत्र पाने वाले से क्या अपेक्षा रखते हैं। दूसरे अनुच्छेद में, पहले अनुच्छेद में तो बेटा आप अपने विषय समस्या के बारे में लिखेंगे और दूसरे अनुच्छेद में आप पत्र पाने वाले से क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखेंगे तथा धन्यवाद के साथ ही समाप्त करेंगे। मतलब कि आप दूसरे अनुच्छेद में उसको अंत में बेटा धन्यवाद के साथ ही पत्र अपना
जो है समाप्त करेंगे, मतलब अंत में आप धन्यवाद लिखेंगे। सातवां अंग है हस्ताक्षर व नाम। आप अपना हस्ताक्षर व नाम करेंगे। भवदीय लिखेंगे या भवदीया के नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें। अब आइए बेटा पेज नंबर 260। अनौपचारिक। अनौपचारिक बेटा आपको कब पढ़ना है? अनौपचारिक तो आपको पढ़ना है एनुअल एग्जामिनेशन में। अब चलिए देखिए बेटा, आपने औपचारिक पत्र के प्रकार, पत्र के का महत्व और पत्र के अंक समझ लिए। अब देखिए बेटा कि आज आपको अपनी हिंदी 2 की कॉपी में कौन सा पत्र लिखना है। आपको बेटा पेज नंबर 265 से ये पत्र लिखना है। पहला पत्र प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में बेटा विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आपको एक ये पत्र लिखना है और दूसरा पत्र लिखना है बेटा आपको ये पेज नंबर 267 से वन विभाग अधिकारी को अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण का सुझाव देते हुए पत्र लिखिए। तो ये दोनों पत्र बेटा आपको पीडीएफ में दिए गए हैं। आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा आप उस पीडीएफ के अनुसार ही ये दोनों पत्र लिखेंगे। तो क्लास 7 आज बेटा आपको औपचारिक पत्र 2 विषय दिए गए हैं। 2 विषय में से बेटा आपको विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र और दूसरा वन विभाग अधिकारी को अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण का सुझाव देते हुए पत्र लिखना है। तो आप बेटा आज आपको पत्र लेखन समझना भी है और अपनी हिंदी 2 की कॉपी में करना भी है।